हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपके चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। बेसिकली आपने पिछले वीडियो में देखा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का प्रोफाइल के बारे में। ओके, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है और कहाँ की है। मैंने पीपीटी शेयर करके काफ़ी अच्छे से आपको बताया। तो अगर आप उस वीडियो को वॉच कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं वॉच किए हैं तो आप सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिख दिया है व्हाट इज़ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, तो आप उसे वॉच करके फिर से आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, बेसिकली आज हम बात करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो बेसिकली मार्केटिंग प्लान क्या होता है, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग मार्केटिंग प्लान होता है और उस मार्केटिंग प्लान को फॉलो करते हुए अपना प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंचाती है। ओके, इस कंपनी का भी एक मार्केटिंग प्लान है। सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसका 2016 में वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान का अवार्ड मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यह दुनिया का सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। तो मैं आपको पीपीटी शेयर करके आपको बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ समझाऊंगा और आप अंत तक बने रहें। और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट पे पूछ सकते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम कंपनी का एक शॉर्ट सा इंट्रो जान लेते हैं। तो कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और इसकी स्थापना 13 मई 1978 को यूएसए की एरिज़ोना में हुई थी और जिसके संस्थापक थे रेक्स मॉर्गन सर। ओके, और यह बेसिकली अल्बेरा और बीहाइव का प्रोडक्ट बनाती है। और देखा जाए तो अल्बेरा का पूरे वर्ल्ड वाइड में जितना सप्लाई होता है, जितना डिमांड है, उसका 85% केवल यह कंपनी पूर्ति करती है। और बीहाइव का जितना डिमांड होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में कंज्यूम किया जाता है, उसका 75% केवल यह कंपनी पूरा करती है। तो आप देख सकते हैं यह कंपनी का मार्केट वर्ल्ड वाइड में कितना कैप्चर है। आप इससे समझ सकते हैं कंपनी कितनी बड़ी है। ओके, हम आगे चलते हैं, इसके मार्केटिंग प्लान को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान है। तो हम इसे आगे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। आप बने रहें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सीसी का फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी या कंपनी करेंसी। यह कंपनी की खुद की करेंसी है, क्योंकि यह कंपनी आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में 170 से अधिक देशों में अभी वर्क करी है और हर एक देश की अपनी करेंसी है। जैसे इंडिया का रुपये ले लीजिए, चाइना का युआन ले लीजिए, आप यूरोपीय यूनियन का यूरो ले लीजिए और यूएसए का डॉलर ले लीजिए। मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी अपनी करेंसी ना हो। तो हर एक देश में अलग अलग करेंसी होने के कारण और यह कंपनी इतने देशों में वर्क कर रही है, तो अच्छी तरह से हर एक देशों में वर्क कर पाए, इसका मैनेजमेंट सही हो और अपना बिजनेस सुचारू रूप से आसानी से चला सके, इसलिए कंपनी ने खुद की करेंसी लॉन्च कर दी जिसका नाम सीसी दिया। तो इसका रीज़न ये है कि सीसी बनाने का। ओके, हम समझते हैं आगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1 सीसी इक्वल टू 1000 पॉइंट्स और 2 सीसी इक्वल टू 2000 पॉइंट्स। अब ये 1000 पॉइंट्स का वैल्यू सेम रहेगा हर एक कंट्री में। ओके, लेकिन ये 18,000 और 36,000 ये इंडिया में वैल्यू है इसका अभी करंट में, लेकिन यहीं दूसरे कंट्री में जाएगी तो उसके अब डॉलर के हिसाब से उसका कंट्री का पैसा का वैल्यूएशन कितना है उसके हिसाब से उनका वैल्यू यहाँ पे होगा। ओके, लेकिन इंडिया में 1 सीसी इक्वल टू 1000 पॉइंट्स और 1000 पॉइंट्स का अभी 18,000 करंट वैल्यू है। ओके, तो बेसिकली अब हर एक प्रोडक्ट का जितने भी 200 से अधिक पेटेंटेड प्रोडक्ट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, और हर एक प्रोडक्ट्स में आपको पॉइंट वाइज दे दिया गया है कि जैसे कि एलोवेरा का देख रहे हो 0.102 और बीहाइव का देख रहे हैं 0.105, ऐसा करके हर एक प्रोडक्ट का सेम वैल्यू आपको मिलेगा किसी भी कंट्री में जाइएगा तो। यानी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो भी आपका प्रोडक्ट्स है वो कोई भी कंट्री में ले लीजिए, आपको सेम वैल्यू मिलेगा, यानी सेम पैसा में। इंडिया में 18,000 रुपये में मान लीजिए मिल रहा है कोई प्रोडक्ट, तो वो भी अमेरिका में भी 18,000 में ही मिलेगा, यानी सेम पॉइंट पे। इसलिए कंपनी ने सीसी लॉन्च की, जिससे कंपनी आसानी से इस सभी देशों में व्यापार कर सके, अपना बिजनेस सुचारू रूप से चला सके। ओके, एक बात आप नोटिस किए होंगे कि इसका प्रोडक्ट लगता है कि हमें बहुत महंगा पड़ता है। तो
आप भी जानते हैं यह कंपनी का प्रोडक्ट आप कोई भी देश में चल जाइए, वर्ल्ड के 170 से अधिक देशों में जहाँ जहाँ व्यापार करती है वहाँ सेम रेट पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यानी इंडिया में जो रेट पे मिल रहा है वहीं अमेरिका में भी मिलेगा, रसिया में भी मिलेगा, फिलीपींस में भी मिलेगा, यानी सेम पॉइंट पे सेम पैसे पे। तो इसका मेन इम्पोर्ट चार्ज लग जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वेट आपको टैक्स जीएसटी ये सभी चार्ज लग जाने के कारण आपको प्रोडक्ट महंगा पड़ जाता है। और बेसिकली आप भी जानते हैं आईफोन का मेन कीमत उतना तो नहीं है, लेकिन इंपोर्ट होता है तो इसलिए आपको उसमें चार्ज ज़्यादा लग जाता है, जिससे आईफोन महंगा हो जाता है। उसी तरह अगर कोई भी सामान आप विदेश से मंगाइएगा तो आपको महंगा ही पड़ेगा। ओके, सो चलिए हम अब इसके मेन मार्केटिंग प्लान को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहले आता है नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर और उसके बाद और भी लेवल्स आते हैं जो कि आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हम इसको बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो सबसे पहले इसमें आता है आप नोवस कस्टमर। सो जैसे ही आप इस कंपनी के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप नोवस कस्टमर के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको 12 डिजिट का एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलता है। और जैसे ही आपको 12 डिजिट का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाता है आप एलिजिबल हो जाते हैं 5% डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट पे। यानी जितने भी प्रोडक्ट आप लेंगे उसमें 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी 100 रुपये का प्रोडक्ट रहेगा तो आपको 95 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद ही आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यहाँ से या तो केवल प्रोडक्ट यूज करके आप अपना हेल्थ सही रख सकते हैं, या इसके साथ अर्निंग करके आप अपना मिलियनियर का जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें यदि आप केवल प्रोडक्ट किसी को सेल करना चाहें तो आपको 2 से 5,000 आप रिटेल प्रॉफिट के रूप में आप अर्न कर सकते हैं। यानी आप मान लीजिए प्रोडक्ट लिए और 5% डिस्काउंट में लिए तो आप एमआरपी पे किसी को देकर आप वहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं। अगला पोस्ट होता है आपका असिस्टेंट सुपरवाइज़र का। तो मैं बता दूं कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र कैसे बनते हैं। तो इसमें कंपनी का एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि अगर आप 2 मंथ के अंदर 2 cc का टर्नओवर जनरेट कर लेते हैं तो आपको कंपनी द्वारा असिस्टेंट सुपरवाइज़र का टैग दे दिया जाएगा। ओके, सो असिस्टेंट सुपरवाइज़र में बेनिफिट्स क्या है। तो पहली बात तो आप स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी को भी अपने बिजनेस में अपने नीचे बिजनेस शामिल कर सकते हैं, टीम खड़ा कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आप इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी 170 से अधिक देशों में आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। प्रोडक्ट में आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसमें आपको 25% रेफरल बोनस साथ में मिल जाता है। ओके, अगर आप हर मंथ 4 cc का बिजनेस करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आपको 5% एक्स्ट्रा आपको रेफरल बोनस मिलता है, जिसके कारण आपको टोटल हो जाता है 30% कैश रेफरल बोनस। ओके, और इसमें आपको नोवस कस्टमर से 5% कैशबैक मिलता है। यानी जितने भी नए लोगों को आप अपना बिजनेस सजेस्ट करेंगे, बताएंगे बिजनेस के बारे में, तो उनसे 5% कैशबैक मिलेगा। ओके, सो ये रहा आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर का बेनिफिट्स और कैसे बनते हैं। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि इसका इनकम पोटेंशियल क्या है। ओके, सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एग्जांपल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से असिस्टेंट सुपरवाइज़र का इनकम कैसे आता है, कैसे हम अर्न करते हैं, आपको बताया गया है। ओके, सो असिस्टेंट सुपरवाइज़र का आपका मिनिमम आपका 10,000 होता है। 10,000 से 20,000 आप अर्न कर सकते हैं। सो आप वीडियो पॉज करके आप अच्छे से समझ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कैसे हम अर्निंग करते हैं। ओके, सो अगला पोस्ट होता है आपका सुपरवाइज़र का, जिसमें आपको 30% डिस्काउंट हो जाता है हर एक प्रोडक्ट पे। सेम आपका रेफरल बोनस यहाँ पे हो जाता है 28%। और यदि आप 4 cc का हर मंथ बिजनेस करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा रेफरल बोनस मिलता है, जिससे आपका टोटल इनकम पोटेंशियल हो जाता है 33%। ओके, और आपका नोवस कस्टमर से कैशबैक आ जाता है 8%। ओके, सो इसमें आपका इनकम पोटेंशियल कैसे होता है, कैसे अर्न करते हैं, इसको भी हम एग्जांपल के माध्यम से आगे समझते हैं। सो जैसे ही आप एक सुपरवाइज़र बनते हैं, आपके अंदर टीम होती है और आपके लिए काम करती हैं, और बेसिकली आपका इनकम पोटेंशियल 20,000 से 40,000 के अंदर रहता है। ओके,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत कितना करते हैं, क्योंकि आप खुद फॉरएवर बिजनेस ओनर होते हैं, ना ही आपके ऊपर कोई बॉस होता है, बल्कि आप खुद का बॉस होते हैं। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपका पैसा है। इसका अगला पोस्ट देखते हैं, आपको असिस्टेंट मैनेजर आ जाता है और इसमें बेसिकली 30% डिस्काउंट होता है और रेफरल बोनस आपको 33% मिल जाता है। और अगर 4cc का हर मंथ बिजनेस करते हैं एक्टिव होके तो आपको 5% एक्स्ट्रा रेफरल बोनस मिलता है, जिसके कारण आपका इनकम टोटल हो जाता है 38%। ओके, अगर नहीं करते हैं आपका 4cc बिजनेस तो आपका 5% एक्स्ट्रा जो भी मिलता है, जो आपके ऊपर एक्टिव सुपरवाइजर होगा उसके पास चला जाएगा। ओके, 5%। और आपका नोस कस्टमर से 33% आपका आ जाता है। बेसिकली असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर बनने का एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप जैसे ही 75cc करते हैं 2 मंथ में, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर का आपका टैग मिल जाएगा और आप इसके लिए बेनिफिट्स ये सभी उठा पाएंगे। ओके, तो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं तो आपका इनकम पोटेंशियल कैसे और कितना होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं, आप वीडियो का स्टॉप कीजिए और आप अच्छे से एग्जाम्पल को देखिए तो आपका समझ में आ जाएगा कि आपका इनकम कैसे आएगा और आपका इनकम पोटेंशियल कितना रहेगा। फिर भी मिनिमम देखा जाता है तो आपका इनकम पोटेंशियल आपका 50 से 70 हज़ार आपका इनकम पोटेंशियल हो जाता है। ओके, सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कंपनी के लिए कितना टर्नओवर जनरेट करते हैं मंथली, उसके हिसाब से आपका इनकम वेरिएबल होता रहता है। ओके, सो इसके अगले पोस्ट पे चलते हैं। तो इसका अगला पोस्ट होता है मैनेजर। ओके, सो मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल भी बोला जाता है। तो ऐसा बेसिकली इसलिए बोला जाता है खासकर इंडिया में, क्योंकि अधिकतर जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं उनका ड्रीम इनकम होता है कि अगर मैं 1 लाख प्लस इनकम अर्न करूँ तो मेरा जो भी ड्रीम है मैं उसे फुलफ़िल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली यह है कि आप मैनेजर जैसे ही बनते हैं तो आपका इनकम पोटेंशियल 1 लाख प्लस हो जाता है, इसलिए इसे ड्रीम लेवल बोला जाता है। ओके, सो इसके बेनिफिट्स क्या है, तो अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो कंपनी को आपको 120cc आपको 2 मंथ में करके देना होगा, या आप 2 असिस्टेंट मैनेजर बना दीजिए अपने डाउन में, तो आप मैनेजर लेवल प्राप्त कर लेंगे। तो इसके कई वे हैं कि आप मैनेजर बन सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। तो आपको पर्सनली डिस्काउंट 30% मिलता है हर एक प्रोडक्ट पे, रेफरल बोनस आपका 38% हो जाता है। लेकिन आप एक्टिवली 4cc का बिजनेस करते हैं, जो भी ये रूल्स है, तो आपको 5% एक्स्ट्रा आपका रेफरल बोनस मिलता है, जिसमें आपका टोटल इनकम हो जाता है 43%। और आपका जो भी नोवस कस्टमर आप अपने बिजनेस में लाते हैं तो उनसे आपको 18% कैशबैक मिलता है। ओके, सो चलिए इसके इनकम कैसे और कितना आता है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप मैनेजर बनते हैं तो आपका इनकम कैसे आता है और कितने आता है। तो आपको एग्जांपल अच्छे से आपको पिक्चर वाइज बताया गया है कि आपको किससे कितना इनकम आता है। ओके, और अगर आपका देखा जाए तो आपका मिनिमम इनकम पोटेंशियल होता है 1 लाख प्लस। उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना ही ज़्यादा टर्नओवर करके देते हैं कंपनी को, आपका इनकम वैसे वेरिएबल करते जाएगा। ओके, यानी 1 लाख से अधिक ही होगा। सो आपके माइंड में सवाल आता होगा कि क्या इस कंपनी में केवल मैनेजर लेवल तक ही पोस्ट है। तो बिल्कुल नहीं, मैनेजर के आगे भी आप देख सकते हैं कई पोस्ट हैं। आप जैसे सीनियर मैनेजर, सॉरी मैनेजर, सफ़ायर मैनेजर, डायमंड सफ़ायर मैनेजर, ऐसे करके सेंचुरियन मैनेजर तक जाता है। ओके, सो इसे हम बारी बारी से देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर आप मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप अपने नीचे 2 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर बनाना पड़ेगा। यानी जैसे ही आप मैनेजर बनते हैं तो आप अपने टीम में 2 लोगों को डाउनलाइन मैनेजर बना देते हैं, तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। और आपका इनकम पोटेंशियल यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 1.5 लाख से 2.5 लाख होता है। ओके, सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर आप या कोई भी ग्रोथ लेना चाहता है, ओके, सो बिना टीम के मदद किए वह आगे नहीं बढ़ सकता है। ओके, यानी
अगर वह खुद 1 लाख रुपए अर्न करना चाहता है या चाहते हैं तो आपको टीम को कम से कम आपको 50,000 60,000 जो टीम में है उनको अर्न करवाना ही होगा। सो ये सबसे अच्छी बात है इस मार्केटिंग प्लान की कि जो भी आपके सीनियर्स रहेंगे वो अगर चाहेंगे कि आपको छोड़कर वो खुद केवल पैसा अर्न करे तो वे कभी संभव नहीं हो सकता है और वे कभी भी पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ना कि सीनियर से आप है बल्कि टीम से ही सीनियर होता है। ओके, लीडर होता है तो सभी का योगदान होता है इसमें। तो ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाया ही गया है कि आप चाह के भी ना ही सीनियर आपको छोड़ सकता है ना ही सीनियर को आप छोड़ सकते हैं, यानी दोनों साथ में रह के एक टीम की मदद से टीम के हिसाब से आप वर्क करते हैं तो आपको पैसा आएगा, नहीं तो आप यहाँ पे एक भी पैसा नहीं अर्न कर सकते हैं। ओके, सो आगे हम देखते हैं। आगे है आपका सोरिंग मैनेजर। तो सोरिंग मैनेजर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सोरिंग मैनेजर बनने के लिए आपको 5 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर बनाना पड़ेगा। यानी अपने टीम में जैसे ही 5 लोगों को आप मैनेजर बना देते हैं तो आप ऑटोमेटिक सोरिंग मैनेजर बन जाते हैं और आपका इनकम पोटेंशियल 3.5 लाख से 5 लाख हो जाता है। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि अगर आपको 3.5 लाख रुपए अर्न करना है तो आप अपने टीम में 5 लोगों को कम से कम लाख रुपए प्लस अर्न करवाना शुरू करते हैं। ओके, जैसे ही आपके टीम में 5 लोग लाख रुपए प्लस अर्न करने लगेंगे आप ऑटोमेटिक 3.5 लाख अर्न करने लगेंगे। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर बनने के लिए आपको 9 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर बनाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है आपका और आपका इनकम पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद है डायमंड सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड और सेंचुरियन मैनेजर। ओके, सो ऐसा देख सकते हैं कि जैसे ही सेंचुरियन मैनेजर आप बनना चाहते हैं तो आपको 100 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर बनाना पड़ेगा, यानी जिसे आप खुद स्पॉन्सर करेंगे, खुद बिजनेस देंगे कि आप मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करो और हम साथ ग्रो करेंगे और उन्हें मैनेजर बना देंगे। 100 लोगों को ऐसे ही मैनेजर बना देते हैं तो आप सेंचुरियन मैनेजर बन जाते हैं और आप इनकम पोटेंशियल देख सकते हैं कि 10 करोड़ प्लस हो जाता है। सो ऐसे करके आप फॉरएवर कंपनी पे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा अर्न करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतना पैसा कंपनी देगी। ओके, सो यह कंपनी बेसिकली इनकम के अलावा पोस्ट वाइज इनकम के अलावा इंसेंटिव देती है। ओके, आप जैसे जैसे अपना पोस्ट अप टू डेट करते जाएंगे, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, वैसे वैसे आपका इंसेंटिव भी मिलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कई तरह के इंसेंटिव दी जाती है तो हम बारी बारी उससे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि इंसेंटिव के रूप में आपको चेयरमैन बोनस, कार प्लान, फॉरएवर ड्राइव, ये सभी प्लान दी जाती है, टूर प्लान भी दी जाती है। तो इसको हम बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी पूरे 11 टाइप का इनकम प्रोवाइड करती है आपको। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पर्सनल डिस्काउंट के रूप में 30% देती है, पर्सनल बोनस देती है, लीडरशिप बोनस देती है, इंसेंटिव वर्क करने का जैसे फॉरएवर ड्राइव प्लान देती है यानी कार प्लान, ईगल मैनेजर रिट्रीट देती है, रिटेल प्रॉफिट भी देती है आपको 43% तक, वॉल्यूम बोनस देती है, जेम बोनस, ग्लोबल रैली, मैनेजर रिट्रीट, चेयरमैन बोनस, जनरेशन प्लान, ये सभी आपको इनकम के रूप में देती है फॉरएवर। ओके, चलिए अब बारी बारी से इसके इंसेंटिव को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम बोनस क्या होता है। ओके, वॉल्यूम बोनस आपका स्टार्ट होता है जैसे ही आप सुपरवाइजर के पोस्ट पे जाते हैं। ओके, तो अगर आप सुपरवाइजर के पोस्ट पे भी जाते हैं तो वॉल्यूम बोनस अचीव कैसे करेंगे, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर आप 1 सीसी खुद के पर्सनल आईडी से बिजनेस करते हैं और 3 सीसी अपने नए बिजनेस पार्टनर से लेते हैं, यानी उनके टर्नओवर से 3 सीसी करवाते हैं तो आपको वॉल्यूम बोनस मिलता है। ओके, अब ये वॉल्यूम बोनस किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है ये हम आगे जानते हैं। ओके, सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर आप सुपरवाइजर के पोस्ट पे हैं तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से 3% आएगा, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर 100 रुपये अर्न कर रहा है तो आपका 3 रुपये आपको जाएगा। ओके, अब इसमें ये नहीं है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के पैसे आपको मिलेंगे, यानी ऐसा नहीं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर 100 रुपये अर्न कर रहा है तो असिस्टेंट सुपरवाइजर को 97 रुपये मिलेगा और
सुपरवाइज़र को 3 रुपये चला जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र को 100 रुपये ही मिलेंगे, बल्कि कंपनी आपको सुपरवाइज़र को देगी 3 रुपये। ओके, तो ऐसा नहीं कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र के पैसे कटते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं तो आपको सुपरवाइज़र से 5% आएंगे, असिस्टेंट सुपरवाइज़र से 8%। और अगर आप मैनेजर होते हैं तो आपको असिस्टेंट मैनेजर से 5% और सुपरवाइज़र से 10% और असिस्टेंट सुपरवाइज़र से 13%। सो ऐसा होता है आपका वॉल्यूम बोनस, अगर आप क्वालिफाई करते हैं 4cc का टर्नओवर हर मंथ करते हैं तो। ओके, सो चलते हैं आगे। आगे देखते हैं हम लीडरशिप बोनस को। ओके, बेसिकली लीडरशिप बोनस क्या होता है, तो आप जैसे ही मैनेजर बनते हैं और मैनेजर बनने के बाद आपके 3 जनरेशन डाउन लाइन होते हैं, यानी आप किसी को मैनेजर आपके टीम में बन गए। ओके, तो एक जनरेशन हो गया, उसके डाउन में एक और मैनेजर बना दिया अपने टीम में, तो सेकंड जनरेशन हो गया, और सेकंड जनरेशन भी अपने टीम में एक और मैनेजर बना दिया, तो वो थर्ड जनरेशन हुआ। तो ऐसे करके 3 जनरेशन आपके मैनेजर बन जाते हैं, तो आपको लीडरशिप बोनस मिलना आरंभ होता है। और देख सकते हैं कि आप फर्स्ट जनरेशन को से आपको 6% आएगा, सेकंड जनरेशन से 3% और थर्ड जनरेशन से 2%। सो ऐसा करके आपका लीडरशिप बोनस मिलता है। और चलिए हम थोड़ा सा इसे और डिस्क्राइब करते हैं आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लीडरशिप बोनस का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज कर लें और इसे अच्छे से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, बाकी तो मैंने समझा ही दिया है, तो चलते हैं आगे। तो आगे आप देख रहे हैं कि जेम बोनस देती है कंपनी। तो जेम बोनस हमें मिलना कब स्टार्ट होता है, तो जब आप सफायर मैनेजर बनते हैं। और सफायर मैनेजर आप बनते कब हैं, जब आपके अंदर कम से कम 9 डाउनलाइन मैनेजर बन जाते हैं, तो आप सफायर मैनेजर बनते हैं। ओके, सो ये आपको जाता है डायमंड, सफायर और डायमंड मैनेजर तक आपको जेम बोनस मिलता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेम आपका 3 डाउन जनरेशन आपको मैनेजर होते हैं और उनसे आपका परसेंटेज वाइज मिलता है। जैसा कि आप सफायर मैनेजर होते हैं तो आपके फर्स्ट जनरेशन से 7%, सेकंड जनरेशन से 4% और थर्ड जनरेशन से 3%। सो ऐसा ही जैसे डायमंड सफायर बन जाते हैं तो आपको 1% इंक्रीज होता जाता है। ओके, और ये डायमंड मैनेजर बन जाते हैं तो आपको 9%, 6% और 5%, सो 1% इंक्रीज हो जाएगा आपका इनकम में। और ये आपकी टीम तब तक बहुत बड़ी हो जाती है और 1% से आपको लाखों का फर्क पड़ता है। ओके, सो जैसे जैसे आप डायमंड मैनेजर, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड जाइएगा, वैसे ऐसे आपको 1% आपको करोड़ों में भी फर्क पड़ने लगेगा। ओके, सो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना यहाँ पे मेहनत करते हैं, कितना ग्रोथ लेना चाहते हैं। और जो भी ये इसके पोस्ट होते हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायमंड, सफायर, ये सभी आपका एक बार अगर आप यहाँ पे अचीव कर लिए तो ये कभी फिर से डाउन नहीं जाता है। ओके, डाउनफॉल आप नहीं होते हैं, यानी एक बार डायमंड सफायर बन गए तो आप काम ना भी करें तो आप डायमंड सफायर ही रहेंगे। ओके, सो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जेम बोनस का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल फोटो के माध्यम से बताया गया है कि फर्स्ट जनरेशन मैनेजर, सेकंड जनरेशन मैनेजर और थर्ड जनरेशन मैनेजर क्या होता है। तो अगर आप सफायर मैनेजर होते हैं तो आपके अंदर 9 से 16 आपका एक्टिव मैनेजर होने चाहिए। ओके, और उनसे आपका 7%, 4% और 3% आता है। तो वैसे करके आपका डायमंड मैनेजर तक जाता है। और अगर आप डायमंड मैनेजर होते हैं तो आपके 25+ एक्टिव मैनेजर होते हैं। ओके, और उनसे 9%, 6% और 5% आपका इंसेंटिव मिलता है। ठीक, सो चलिए हम आगे चलते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पॉज करके आप जरूर पढ़िएगा। जैसा कि कंपनी आपको जैसे ही असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं तो कंपनी आपको ग्लोबली अपना बिजनेस फैलाने का अलाउ कर देती है। ओके, आपको लाइसेंस दे देती है। जैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप ग्लोबली किसी भी कंट्री के पीपल से, यानी 170 में से किसी भी कंट्री के लोगों से आप बात कर सकते हैं और अपना बिजनेस सजेस्ट कर सकते हैं। तो उनसे जो इनकम आता है तो उनको ग्लोबल लीडरशिप इनकम के रूप में जानते हैं और आप ग्लोबल लीडरशिप के रूप में भी पहचाने जाते हैं।
ओके, सो यहाँ देख सकते हैं ग्रोथ पोटेंशियल आपको काफ़ी है। यहाँ तक आप जिस देश में है केवल उसी देश में ही नहीं आपकी पहचान बनेगी, जबकि आप इंटरनेशनली अपना साख बना सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से और पैसा अर्न कर सकते हैं ग्लोबल लीडरशिप इनकम के माध्यम से। ओके, सो कार प्लान को हम फॉरएवर ड्राइव प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे आप मैनेजर बनते हैं तो आप कार प्लान के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जैसा कि इसमें 3 लेवल्स बताया गया है आप देख सकते हैं। तो अगर आप कोई फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करते हैं तो बेसिकली इसमें यह होता है कि फर्स्ट 3 मंथ में लगातार कंसेक्यूटिव यानी 3 कंसेक्यूटिव मंथ में आपको बिजनेस करके कंपनी को देना रहता है। तो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको कार प्लान्स अचीव कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप लेवल 1 के लिए आप फर्स्ट मंथ में 50 सीसी करना रहता है, सेकंड मंथ में आपको 100 सीसी या और थर्ड मंथ में 150 सीसी। और यह केवल अपने पर्सनल आईडी से नहीं करना होता है, आपके अंदर जो भी 1000-100 लोगों की बिजनेस पार्टनर टीम होती है, ओके, सो उनका भी सीसी आपका काउंट होता है और आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 26,000 प्रति मंथ 3 साल के लिए यानी 36 मंथ को 36 मंथ तक मिलेगी। ओके, और इसका टोटल देखा जाए तो 9,36,000 हो जाता है। ओके, सो देख सकते हैं कि ये जो भी इनकम मिलता है ये आपका इनकम के अलावा है, जो भी मंथली इनकम आता है उसके अलावा आपको मिलता रहता है। ओके, सो ये आप फ्री रहते हैं कि ऐसा नहीं कि ये कार प्लान है तो आप कार ही ले। ओके, ये आप अपने ज़रूरत के हिसाब से खर्चे कर सकते हैं। सेकेंडली आप देख रहे हैं सेकंड लेवल में आपका सेम वही होता है रोज़ की आप 3 मंथ में लगातार बिजनेस करके दिखाइए 75 सीसी, सेकंड मंथ में 150 और थर्ड मंथ में 225। तो ऐसा करके आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 39,000 मिलेंगे और 36 मंथ यानी 3 साल तक। और ऐसा करेंगे तो आपको 14,04,000 आपका टोटल इनकम बनेगा। ओके, तो ऐसा ही लेवल 3 है और इसमें 52,000 मिलेंगे और इसमें टोटल इनकम हो जाता है 18,72,000। तो एक सवाल आता है कि क्या कार प्लान जैसे लेवल 1 अचीव कर लिए और 3 मंथ के बाद लेवल 2 भी अचीव कर लिए तो क्या लेवल 1 और लेवल 2 का पैसा साथ में आएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, जैसे ही आप मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च में आप लेवल 1 अचीव कर लिए तो आपका तो ये लेवल 1 एक्टिव हो गया और 26,000 उस मंथ से आने लगेगा। ओके, मान लीजिए मार्च के बाद अप्रैल मई जून में आपको जाके लेवल 2 भी अचीव हो जाता है। तो यहाँ पे आपका लेवल 1 का वहाँ पे 26,000 जो मिल रहा था एक्टिव था वो बंद हो जाएगा और वहाँ से 39,000 जो लेवल 2 का इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो एक बार में एक ही कार प्लान का आपका पैसा आएगा 3 साल तक। मान लीजिए लेवल 3 3 मंथ बाद लेवल 3 भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको वहाँ लेवल 2 वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और लेवल 3 का पैसा आने लगेगा। ओके, सो कोई डाउट नहीं होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, फिर भी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। सो देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पिक्चर वाइज करके दिखाया गया है कि कार प्लान को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, और आपके माइंड में सवाल आता होगा कि क्या इंडिया में कोई कार प्लान अचीव किए हैं? तो आप देख सकते हैं सभी कार प्लान अचीव कर चुके हैं और अभी तक इंडिया में 6,000 से ऊपर लोग कार प्लान अचीव कर चुके हैं। ओके, सो ये आप भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। सो चलते हैं आगे। ओके, सो मैनेजर ट्रीट बताने से पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कंपनी बेसिकली टूर प्लान देती है और यह 2 तरह के टूर प्लान देती है साल में, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। ओके, तो नेशनल में बेसिकली मैनेजर रिट्रीट देती है यानी घरेलू यानी आपका इंडिया में ही टूर देती हैं, जो जिस कंट्री का है उसी कंट्री में आपको देती है नेशनल टूर। ओके, इंटरनेशनल आपको हो जाता है 2 तरह के, नेशनल 2 बार देती है आपको, ईगल मैनेजर रिट्रीट और ग्लोबल रैली। तो सबसे पहले हम मैनेजर रिट्रीट जान लेते हैं। ओके, इसके क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन पीरियड देखते सकते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ओके, और इसके में भी 3 लेवल्स होते हैं कार प्लान की तरह, जिसमें आपका फर्स्ट लेवल अगर अचीव करते हैं तो जिसे 2 सुपरवाइजर करना होगा और 1 असिस्टेंट मैनेजर। सेकंड लेवल में आपको 1 सुपरवाइजर 2 असिस्टेंट मैनेजर और थर्ड लेवल में 3 असिस्टेंट मैनेजर। तो ऐसे अगर आप लेवल 1 भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी आप एलिजिबल है, आपको मैनेजर रेटेड दिया जाएगा। ओके, सो जैसा ही ज़्यादा ही आप लेवल 3 में जाएंगे, जितना ही हाई लेवल आप अचीव करेंगे आपको उतना ही बेस्ट रेट वहाँ पे दिया जाएगा। ओके, सो चलते हैं आगे। सो बेसिकली देख सकते हैं मैनेजर रिट्रीट में आपको 3 नाइट और 4 डेज का
लग्जरियस 5 होटल का ट्रिप मिलता है। ओके, और इसमें बेसिकली सरप्राइजिंग ट्रिप रहता है कि इसमें ये नहीं आपको बताया जाता है कि आपको किस स्टेट में जाना है, कहाँ पे जाना है। आपको सर्दी और गर्मी का दोनों का कपड़ा लेना रहता है और आप एयरपोर्ट जाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि हम इस जगह जा रहे हैं। ओके, सो अगला टूर प्लान के बारे में देखते हैं, ईगलम नेचर रिट्रीट। तो ईगलम नेचर रिट्रीट इंटरनेशनल टूर होता है बेसिकली। ओके, और इसमें क्वालिफिकेशन पीरियड होता है आपका 1 मई से 31 अप्रैल तक, यानी 1 साल का समय होता है आपके पास। और इसमें टोटल आपका 720 सीसी का टर्नओवर करना रहता है और न्यू सीसी आपको 100 सीसी करना रहता है। ओके, और इसके अलावा आपको 2 सुपरवाइज़र बनाने रहते हैं अपने टीम में। ओके, जिसे आप स्पॉन्सर किए हैं। ठीक, सो चलिए इसको भी हम आगे देखते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ईगलम नेचर रिट्रीट में तो ये बेसिकली इंटरनेशनल टूर होता है, मैं बता चुका हूँ। और इसमें 1+1 फ्री होता है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या यार दोस्त भाई बहन किसी को भी ले जा सकते हैं अपने साथ। ओके, तो इसमें भी 5 स्टार होटल में आपको रखा जाता है। और बेसिकली यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट है कि आपको 40,000 दिया जाता है आपको स्पेंड करने के लिए। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जाकर वहाँ पे मार्केटिंग करें या ना करें। ठीक, सो चलिए हम आगे देखते हैं। सो ग्लोबल रैली, बेसिकली ग्लोबल रैली का आपका क्वालिफिकेशन होता है कि 1 जनवरी से आप 31 दिसंबर तक, यानी पूरे 1 साल का समय रहता है। इसमें आपको 1500 सीसी का टर्नओवर करना रहता है, यानी पूरे साल में आप अपने टीम के साथ 1500 सीसी का टर्नओवर करते हैं तो आप ग्लोबल रैली के लिए क्वालिफाई होते हैं। ग्लोबल रैली बेसिकली होता है, ये भी इंटरनेशनल होता है। इसमें 170 से अधिक देशों, यानी जितने भी कंट्री में यह बिजनेस है उस देश के जितने भी क्वालिफायर होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। जो देश चुना जाता है ग्लोबल रैली के लिए वहाँ पे सभी लोग जाते हैं। पिछला ग्लोबल रैली आपका इंडोनेशिया में बाली में हुआ था और इस बार का 2024 का ग्लोबल रैली आपका इंडिया में होने वाला है अप्रैल में। ओके, सो बेसिकली ग्लोबल रैली में क्या होता है तो हम आगे जानते हैं इसके बारे में। फोरेबल ग्लोबल रैली में अगर जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या सुविधा दी जाती है तो 7 स्टार एग्जॉटिक टूर मिलती है। ओके, आपको 1+1 फ्री, यानी एक अपने साथ किसी को भी ले जा सकते हैं और आपको 40,000 तक स्पेंड करने को मिलता है, सेम ईगलम नेचर रिट्रीट की तरह। ओके, सो और भी इसके बेनिफिट्स देखते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ग्लोबल लीडरशिप अगर क्वालिफाई करते हैं या ग्लोबल रैली पे जाते हैं तो आपको किस लेवल की ट्रीट मिलने वाली है। ओके, सो देखते हैं हम आगे। इसमें और भी शामिल है कई फंक्शन। ओके, सो ग्लोबल लीडरशिप में एक आपको चेयरमैन बोनस दिया जाता है अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। ओके, तो चेयरमैन बेसिकली बोनस होता क्या है तो कंपनी का सालाना जो टर्नओवर होता है तो उसका 3% जो भी क्वालिफायर होते हैं चेयरमैन बोनस के लिए उन्हें दिया जाता है। ओके, तो चेयरमैन बोनस में आपका जो राशि होता है वो करोड़ों पे होता है। ओके, तो मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर आपका सालाना 4 बिलियन प्लस है तो 4 बिलियन का आपका 3% आपको ग्लोबल रैली में चेयरमैन बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो ये रियलिटी है और इंडिया का सबसे हाईएस्ट चेयरमैन बोनस 4 करोड़ से ऊपर है। ओके, सो ये आपको दिया गया स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अगर आप चेयरमैन बोनस पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं कार प्लान की तरह। तो लेवल 1 प्राप्त करने के लिए आपको 700 पर्सनल से करना होगा, यानी नॉन मैनेजर, आपके नीचे जो भी मैनेजर है उनसे छोड़ के, और 150 नए। ओके, और अपने डाउन लाइन जो भी मैनेजर है उन्हें 600 सीसी करना होगा तो आप लेवल 1 के लिए क्वालिफाई होते हैं। ओके, लेवल 2 में आपका हो जाता है आपका 600 पर्सनल आईडी से और 100 नए सीसी होना चाहिए। ओके, और आपके टीम के अंदर 3 लोगों को चेयरमैन बोनस मिलना चाहिए, यानी क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये नहीं है कि केवल कहते हैं लोग कि केवल अपलाइन यानी सीनियर ही पैसा अर्न करता है, बिल्कुल नहीं। जब तक सीनियर डाउन अपने बिजनेस पार्टनर को नहीं पैसा अर्न करवाएगा तब तक खुद पैसा नहीं अर्न कर पाएगा। यानी वो लाख रुपए अर्न कर रहा है तो आपको कम से कम 50 से 60 हज़ार आपको अर्न करवाएगा ही, तभी वो लाख रुपए अर्न करेगा। ओके, सो अगर
कोई भी यहाँ पे चाहता है कि केवल मैं ही पैसा अर्न करूँ, तो ये कभी भी संभव नहीं है। तो इसी तरह लेवल 3 पाने के लिए आपको 500 पर्सनल करना होगा, और जिसमें 9 नए सीसी होना चाहिए, और आपके डाउन जो भी टीम है उसमें 6 लोगों को चेयरमैन बोनस मिलना चाहिए, तो आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हैं। ओके, और इसमें आपको करोड़ों का चेयरमैन बोनस मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही आपको पैसा स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने तो बता ही दिया कि व्हाट इज़ चेयरमैन बोनस। इसके अलावा भी एक आपका जनरेशन प्लान मिलता है। तो बेसिकली जनरेशन प्लान होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये बिजनेस है, तो ये 3 जनरेशन तक आपको सिक्योरिटी प्रदान करती है। तो व्हाट इज़ 3 जनरेशन सिक्योरिटी? तो बेसिकली मान लीजिए अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, तो मान लीजिए मुकेश अंबानी है, तो उनके फादर जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उनके बेटे मुकेश अंबानी सर उनके बिजनेस को और आगे ग्रोथ पे ले गए, और आज इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ओके, उसी तरह जब मुकेश अंबानी रहेंगे, तो उनके जो भी बेटे हैं अनंत अंबानी, वो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मुकेश अंबानी जी छोड़ के जाएंगे, और वो भी उस बिज़नेस को और उसे आगे तक ले जाएंगे। ठीक इसी तरह मान लीजिए आप यहाँ पे मैनेजर है, और यहाँ पे आप प्रयास करके मेहनत करके मैनेजर बन चुके हैं या डायमंड मैनेजर बन चुके हैं। तो मान लीजिए किसी कारणवश आप यहाँ पे बिजनेस छोड़ना चाहते हैं, आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, तो आप अपना जो भी ब्लड रिलेशन होता है, तो आप अपने ब्लड रिलेशन को अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आपके जो भी बिजनेस करेंगे जिसको भी ट्रांसफ़र कीजिएगा, वो वहीं से बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपना इनकम जनरेट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी एक बार की प्रयास आपका 3 जनरेशन सिक्योरिटी प्रदान कर देती है। ओके, सो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि 3 जनरेशन सिक्योरिटी या किसी भी तरह का सिक्योरिटी आज के जॉब में कोई भी जॉब को ले लीजिए नहीं देती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको फॉरएवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो इसके अलावा हमें क्या मिलता है, आप देख सकते हैं कि आपको 170 से अधिक देशों में वर्क करने का अपॉर्चुनिटी दे देती है। ये आपका पुराना डाटा है। ओके, आपका 0 ज्वाइनिंग फीस लगता है, आपको किसी तरह का ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी रहती है अगर आप इस कंपनी के माध्यम से जुड़ कर वर्क करना चाहते हैं तो। ओके, कोई स्टार्टर किट नहीं लेनी रहती है, कि जैसे कि कई कंपनी में होती है कि आपको स्टार्टर किट के रूप में लैपटॉप लेना है, यानी कुछ कई तरह के वस्तु लेना रहता है कि आपको स्टार्ट करना होगा। ओके, आपको कोई स्टार्टर किट नहीं देती है। नो रेफरल फी। ओके, रिन्यूअल फीस, आपको किसी तरह का रिन्यूअल चार्ज नहीं देना रहता है, कि ये आपका लिमिट है कि आपका 1 साल में जैसा असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनेंगे कि आपका असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने के लिए फिर से आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ चार्ज नहीं है। आपका अकाउंट जो भी आप मार्केटिंग प्लान के किसी भी पोस्ट पे रहते हैं, आपको उसी पोस्ट पे रहेंगे हमेशा जीवन भर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वर्क करेंगे तो आप आगे अचीव करना चाहते हैं तो आगे अचीव कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप वहीं पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र या कोई भी जो भी पोस्ट पे है उसी पोस्ट पे रह के वर्क कर सकते हैं। ओके, इसमें और आगे देख सकते हैं नो वेयर हाउस एक्सपेंसिव में। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, या सामान रखने की, चाहे कोई भी दुकान ही रखते हैं तो उसका मेंटेनेंस की खर्चा होती है। तो यहाँ पे कोई इस सब की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, सो इसमें देख सकते हैं कि आपको यह बिजनेस बेसिकली होम बेस्ड बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस जाके करना पड़ेगा, आप इसे वर्क फ्रॉम एनी वेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये सबसे अच्छी बात है कि स्टूडेंट के लिए, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे जॉब पर्सन हो, यानी इसे कोई भी कर सकता है, एज मैटर नहीं करता है। ओके, और इसका बेस्ट प्लान है कि आपको 2 से 4 मंथ में आपका हमेशा प्रमोशन प्लान मिलता है, कि आप चाहे तो 2 से 4 मंथ में आप हमेशा अपने जो भी पोस्ट है उसे अप लेवल पे ले जा सकते हैं। ओके, बेसिक ट्रेनिंग कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, आपको किसी तरह के चार्ज नहीं लिया जाता है। ओके, और हर कोई डायरेक्ट फॉरएवर से डील करता है, ये नहीं कि आप अपने अपलाइन से डील करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट फॉरएवर से कांटेक्ट होते हैं, अपने कंपनी से टच होते हैं। ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अधिकतर लोग, मैंने पहले भी बताया था कि अधिकतर लोग कहते हैं कि केवल ऑफलाइन ही पैसा अर्न करता है। नहीं, बिल्कुल ये गलत की बात है, क्योंकि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आपके अपलाइन में भी एक दिन नोवस कस्टमर से ही जुड़कर
कोई मैनेजर बना है, कोई सीनियर मैनेजर बना है, तो आप भी शुरू जब कर रहे हैं तो आप भी नोवस कस्टमर से ही शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जब बाद में आए हैं तो आप को मैनेजर बना के आपको शुरू कर सकते हैं। ओके, आप भी शुरू से शुरू करेंगे और जीरो से अभी अपने मेहनत से हीरो बन जाएंगे यहाँ पे। ओके, सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कभी ना सोचिएगा कि केवल डायरेक्ट यानी हमारे ऑफलाइन ही पैसा अर्न करते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। और आपको सभी को यहाँ पे समान अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप कितना ग्रोथ ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद फॉरएवर बिजनेस ओनर्स होते हैं, ना कि दूसरा कोई। आप आगे ओके। देख सकते हैं कि आपका बिजनेस ये कंपनी आपको देती है कि आपको नो रिवाइज फ्रॉम योर लेवल, यानी आप कोई भी लेवल पे हैं, कोई भी पोस्ट पे हैं, तो आपको उसे फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, यानी जिस भी पोस्ट पे है आप उसी पोस्ट पे हमेशा रहेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर नहीं आएंगे कभी भी। ओके, रॉयल्टी इनकम आपको देती है। आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से पे जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसी इंडिया से स्टार्ट करें तो आपको इंडिया में ही रह के बिजनेस करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से पे जाके अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। ठीक, आपका इनहेरिटेड फैमिली बिजनेस है। ओके, यानी जैसा कि मैंने बताया 3 जनरेशन सिक्योरिटी आपको प्रदान करती है। ओके, और ये हाईएस्ट पे आउट आपको देती है 38% तक। ओके, सो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। सो मैंने आपको मार्केटिंग प्लान को A to Z आपको बताया कि क्या होता है फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान और इसके फ़ायदे क्या क्या है। यानी आप यहाँ से हर वो चीज़ पा सकते हैं कि घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, इंटरनेशनल टूर करना चाहते हैं, नेशनल टूर करना चाहते हैं, यानी हर एक चीज़ फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान पे इन्वॉल्व है। ओके, और आप मिलीनियर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ से मिलीनियर बन सकते हैं, बिलियनियर बन सकते हैं। ओके, सो आप ज़रूर सोचिएगा कि क्या हमें फॉरएवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, सो चलते हैं आगे। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर, जिन्होंने एक कंपनी स्थापना की और ये ग्रेट मार्केटिंग प्लान भी बनाए। ओके, और आज वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली है इस कंपनी से और इस मार्केटिंग प्लान से, जिन्होंने अपना हेल्थ और वेल्थ दोनों सुधार किया है। और रेक्स मॉर्गन सर का सिंपल सा कहना था कि लोगों का अधिकतर जो प्रॉब्लम होता है, बीमारियां का कारण है, वो आपका उनका खाली जेब होता है, यानी उनके पास जो पैसा नहीं होता है। अगर उन्हें पैसा दे दिया जाए तो उनका अधिकतर बीमारियां, उनकी अधिकतर समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। ओके, सो आप भी सोचिएगा, अगर आपको क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, मैंने काफ़ी अच्छे से मार्केटिंग प्लान का PPT शेयर करके आपको A to Z मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया है। तो आशा करता हूँ आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में सभी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपना कमेंट पे अपना राय ज़रूर लिखिए। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ईमेल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम चैनल पे जाके या इंस्टाग्राम में जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।